एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, अभी हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके 6 भी प्रॉब्लम लेंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं बता दूं कि हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है, मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगा वो मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। अगर आप लोग डायरेक्ट ये एग्ज़ाम सिर्फ अपने बुक में उतारने के लिए लिख रहे हो तो ये काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर मिलेंगे लेकिन आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा बच्चों। इसलिए पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वो लेक्चर देख लो। हार्डली कितने 20-25 मिनट का होगा, तो आप लोग फटाफट देख लो उसको और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखो, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। ओके, तो चलो अभी हम लोग हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एंगल y दिया है, x दिया है, मतलब ये y है ये x है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के होते हैं, बराबर है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि हमें इसका आगे काम है, इसलिए मैंने बता दिया। फिर आगे हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, यम और यन लाइन क्या है, पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो अभी हम हमारा आंसर देखेंगे। हम लोगों ने गिवन में क्या लिख दिया, जो हमें एंगल दिए हैं वो हम लोगों ने लिख दिए। उसके बाद देखो, लाइन यल इज ट्रांसवर्सल ऑन लाइन यम एंड यन, बराबर है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। फिर मैं क्या लिखूँगी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रीज़न हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट, बराबर है इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से, या सिर्फ आप इतना लिख लो इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, तो तब भी ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो हम लोग भी लिख सकते हैं कंसीडर LHS। मैंने अगर यहाँ पर LHS को कंसीडर किया तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल x प्लस एंगल y, ये आपकी LHS है, इज इक्वल्स टू एंगल x कितना है 71 डिग्री प्लस एंगल y कितना दिया है 108 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 179 डिग्री। तो अभी आप देखो आपकी LHS एंड RHS, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या आपकी LHS RHS के हिसाब से आई क्या, ये 179 आ गई, लेकिन ये कितनी है 180 है, तो हमें मिल गई क्या, सेम नहीं मिली, बराबर है। तो आपकी LHS अगर RHS के बराबर होती तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल थे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, 180 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंटीरियर एंगल नहीं है। और अगर इंटीरियर एंगल नहीं है तो ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल नहीं है। समझ में आया बच्चों, क्योंकि हम लोग वहाँ पर इंटीरियर एंगल की टेस्ट लगा सकते हैं। सो देयरफॉर लाइन यम is not parallel to line यन, ठीक है। ये कौन सी लाइन यम आपकी किसके पैरेलल नहीं है, यन को। समझ में आ गया रीज़न। वैसे ही हम लोग हमारा सेकंड देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक एंगल ए, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है एंगल बी को, बराबर है, एंगल ए किसको दिया है, बी को। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन यल और यम ये पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो अब आप हमें कोई भी एंगल क्या करना है, अगर पैरेलल दिखाना है तो हमें कोई भी एक साइड की अगर पेयर भी मिल गई कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख लिया, और प्रूफ में मैंने ये लाइन लिख दी कि लाइन यन इज ट्रांसवर्सल ऑन लाइन यल एंड यम, बराबर है। इतना समझ गए आप लोग। तो फिर इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा गिवन एंगल लिखेंगे। कौन सा दिया है आपको गिवन एंगल, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, बराबर है। मैं इसको रीज़न क्या दूंगी, गिवन। इसको रीज़न क्या दे सकती हूँ बच्चों, मैं गिवन में रीज़न दे सकती हूँ क्योंकि हमें ये गिवन दिया है, ठीक है। अभी मैंने ये बता दिया लाइन क्या है ये, तो मेरा ये कौन सा एंगल है, बाय अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बराबर है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे होता है, ये वाला आपका ये इतना पार्ट हो जाएगा बच्चों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, ये वाला कॉर्नर इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर हमारी कौन सी टेस्ट लगेगी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाय
आप लोग बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, या आप इस अल्टरनेट के सामने लिख सकते हो और में एक्सटीरियर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट, हम उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, मुझे एक भी पेयर मिला तो मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, ठीक है। मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकती हूँ, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से मेरी ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमें सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ में हम लोग लाइन लिखेंगे, एंगल ए ये बी के साथ क्या दिखा देंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 1 दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि वो गिवन दिया है आपको। और बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, कौन सा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट हम लोग इक्वेशन 1 के ऊपर से लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है, सेकंड के साथ यहाँ पर ये है, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल है। यहाँ पर आप एक और चीज़ बता सकते हो, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको दो पेयर बताना है तो आप क्या करना, यहाँ पर ये वाला एंगल x दिखा देना और ये वाला एंगल आप लोग y दिखा देना, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल से एंगल x और एंगल y भी क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं, और वो भी हम सेकंड पेयर दिखा सकते हैं। ये सिर्फ x और y आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना भी लिख दिया तब भी आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, a और b कॉन्ग्रुएंट है और x और y कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। और आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, यल और यम लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अभी हम हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट में सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो देखो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, यल और यम ये लाइन पर क्या है, के लाइन, ये के जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है आपकी, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन लिखेंगे, लाइन जस्ट 1 मिनट, हाँ, लाइन के इज ट्रांसवर्सल ऑन लाइन यल एंड लाइन यम, बराबर है। लाइन यल और लाइन यम के ऊपर क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये आपको रीज़न क्या है, गिवन दिया है, ठीक है। सो इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, बराबर है, ये हम बोल सकते हैं। आप लोग इसको भी पहला इक्वेशन दे सकते हो। चलो इसको गिवन दे देते हैं और इसको हम लोग हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका गिवन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, कि जो है वो ट्रांसवर्सल है यल और यम के ऊपर। अभी आप लोग वैसे ही देखो, आपकी जो यम और यन लाइन है, ये यम और यन लाइन है, इसके ऊपर ये देखो, ये यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल दिख रही है आप लोगों को, ये तो ये क्या है, इसको हम नाम दे देंगे बच्चों पी और क्यू नाम दे देंगे, ठीक है। ये पी क्यू लाइन किसके ऊपर ट्रांसवर्सल है, यम और यन के ऊपर ट्रांसवर्सल है, बराबर है। तो हम लोग अभी ये लाइन लिखेंगे कि पी क्यू इज लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी और मैंने क्यू कहाँ पर दिया, यहाँ पर पी दिया, यहाँ पर क्यू दिया, ठीक है। तो मैं अभी क्या लिखूंगी नेक्स्ट पॉइंट में, देखो चलो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों का कौन सी लाइन, पी क्यू किसके ऊपर है, यम और यन लाइन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या लिखूंगी, जस्ट 1 मिनट, हाँ, लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल ऑन लाइन यम एंड लाइन यम और यन के ऊपर वो ये क्या है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स यहाँ पर ऐसे जेड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। लेकिन ये भी आपको गिवन दिया है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये आपका गिवन हो जाएगा क्योंकि ये भी आपको गिवन दिया है। फिर मैं इसके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकालूंगी, लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यन, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अभी आप लोग देखो
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर यल और यम लाइन पैरेलल है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में यम और यन है। तो अगर मैंने कोई बोल दिया कोई चीज़ अगर a इज इक्वल्स टू बी होती है और b इज इक्वल्स टू सी है तो a इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा ना बच्चों। वैसे ही लाइन यल इज इक्वल्स टू यम है और दूसरी लाइन कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, यम इज इक्वल्स टू यन। सो इसके मतलब यम यम कॉमन है तो यल इज इक्वल्स टू यन हो जाएगा, यल इज इक्वल्स टू यन, वही तो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूंगी, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देयरफॉर लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया क्या थर्ड क्वेश्चन? हम लोगों ने 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए, अभी हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, आपको बी ए इज़ पैरेलल टू डी ई, बी ए आपके डी ई को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल डी दिया है, आपको एंगल सी दिया है, ये छोटा वाला एंगल सी दिया है, बराबर है। तो अभी आपको निकालना कौन सा है, ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें हमारा गिवन लिख लेंगे और फाइंड जो करना है वो लिख लेंगे, लिख दिया मैंने। उसके बाद मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर छोटा सा। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मुझे पॉइंट सी से एक लाइन निकालनी है जो ए बी और डी ई को पैरेलल होगी। निकाल दी मैंने, इसको हम नाम दे देंगे, अगर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एफ जी, मैंने इसको नाम क्या दे दिया बच्चों, एफ और जी, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया। अगर तो आप लोग देख सकते हो अभी ये लाइन जो एफ जी है वो ए बी को भी पैरेलल है, डी ई को भी पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबसे पहले लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन डी ई, ये आपको गिवन है, बराबर है। उसके बाद लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन कौन सी है, हमारा एफ जी, ये आपका कौन सा रीज़न हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो आपकी ए बी लाइन डी ई को भी पैरेलल है, ए बी एफ जी को भी पैरेलल है, तो आपका क्या हो सकता है, आपकी जो लाइन डी ई है वो एफ जी को भी पैरेलल हो सकती है, बराबर है। तो अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्या कर सकती हूँ, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकती हूँ, फ्रॉम जस्ट 1 मिनट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं अगर मेरी लाइन ए बी जो है वो डी ई को पैरेलल है और ए बी एफ जी को भी पैरेलल है, तो इससे क्या हमें मिलेगा, लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू लाइन एफ जी, बराबर है, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें एक लाइन मिल गई। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये वाली ऐसे लाइन निकाली है पैरेलल। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, हम लोगों को अगर डी ई और एफ जी को अगर मैंने पैरेलल ले लिया और डी सी को अगर मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल इस पूरे अल्टरनेट एंगल के साथ मिल जाएगा। तो ये जो अगर मैंने ये अगर इसका पूरा ले लिया तो ये भी 100 हो जाएगा, लेकिन हाफ मुझे कितना दिया है, 50 दिया है इतना, तो ये बचा हुआ कितना पार्ट होगा, 50, बराबर है। फिर मैं इस एंगल को, ये वाला जो 50 आएगा मेरा, इसको और इसको, इस इतना वाला एंगल को मैं 180 दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर मुझे ए बी सी भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी देखो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली लाइन क्या निकाल दी, पैरेलल। तो मैं अभी इसके बाद क्या लिखूँगी, लाइन, ये देखो लाइन डी ई और एफ जी क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई, एंड डी सी इज़ ट्रांसवर्सल, बराबर है, डी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, मिल गई मुझे, ट्रांसवर्सल मिल गई। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, एंगल ई डी सी, कौन सा बच्चों, एंगल ई डी सी, या लिख सकते हो आप सी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, डी सी एफ, और इसके पीछे रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैंने रीज़न दे दिया। फिर एंगल सी डी ई कितना है, बट एंगल सी डी ई ये कितना है, 100 डिग्री है।
फिर देयरफॉर एंगल DCF ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री, बराबर है DCF 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमें DCF हमें मिल जाएगा। लेकिन DCF देखो, DCF ये इतना है तो ये पूरा एंगल है, तो पूरा एंगल देखो दो चीज़ों से बना हुआ है यहाँ पर, कौन सा DCB और BCF। तो अभी हम लोग वो लिखेंगे, कौन सा DCB प्लस एंगल BCF इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, बराबर है। तो अभी उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा जो आधा एंगल है वो आपको ये DCB देखो बच्चों आपको 50 डिग्री दिया है, बराबर है, लेकिन BC आपको दिया नहीं है, तो BC हम लोग ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। फिर आगे क्या करेंगे, हमें एंगल BCF निकालना है, तो हम लोग 100 को ऐसे लिखेंगे 50 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर एंगल BCF इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमें BCF कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर 50 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, सॉरी 3 दे देंगे, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने 2 दे दिया। अभी आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये वाला एंगल ABC और ये वाला एंगल BCF ये क्या दिखा सकते हैं, इंटीरियर एंगल दिखा सकते हैं। तो अभी हम इनको इंटीरियर एंगल दिखाएंगे। चलो एक बार मैं इसको इरेज करके दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ पर ये आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी ना, तो ये देखो ये वाला एंगल कौन सा, मेरा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी 50 निकाला। तो मैं अभी इसको अच्छे से सॉल्व करती हूँ। देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, अभी एंगल क्या लिखूँगी ABC जो हमें निकालना है। देखो यहाँ पर कौन सा है ABC और BCF, मैं इनकी एडिशन करूँगी, कौन सा एंगल, और यहाँ पर भी आप लोग रीज़न दे सकते हो, कौन सा AB इज़ पैरेलल टू FG एंड BC इज़ ट्रांसवर्सल, मैं ये भी लिख देती हूँ, ठीक है। लाइन AB इज़ पैरेलल टू लाइन FG एंड BC इज़ ट्रांसवर्सल, बराबर है, इतना लिख दिया मैंने। फिर मैं आगे क्या करूँगी बच्चों, एंगल ABC प्लस एंगल कौन सा है BCF है शायद, हाँ BCF, एंगल BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रीज़न है इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। फिर मैं क्या करूँगी, ABC तो हमें निकालना है और BCF हम लोगों ने अभी 50 निकाला, फिर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर मुझे क्या मिल जाएगा, ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर एंगल कौन सा मिल जाएगा, ABC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पर आंसर, एंगल ABC कितना मिल गया मुझे, यहाँ पर 130 डिग्री मिल गया, बराबर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। समझ में आया, हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन कंसीडर की जो आपकी AB और DE को भी पैरेलल है। फिर हम लोगों ने सबसे पहले DE वाले एंगल को हम लोगों ने 100 को इस साइड में निकाल दिया, इस साइड में कौन से ये वाले साइड में निकाल दिया। फिर हम लोगों ने उससे आगे क्या किया, ये हमें 50 मिल गया, अगर ये 50 मिल गया तो इसके साथ हम लोगों ने उसको 180 दिखा दिया, ठीक है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन धीरे धीरे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर आगे देखो, आगे अभी हमारा है 5th प्रॉब्लम में आपको देखो AE करके एक रे दिया है, AE देखो कहाँ पर है, ये देखो AE इज़ पैरेलल टू BD ये दिया है हमें, बराबर है। और AF ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इधर BC या एंगल बाइसेक्टर है, बराबर है, ये इतना दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, AF और BC वाली जो लाइन है वो क्या है बच्चों यहाँ पर पैरेलल है, ये हमें दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, बराबर है। अभी मैं लिखूंगी इसके बाद हमारा आंसर प्रूफ में लिखूंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो AE और BD क्या है, ये दोनों पैरेलल हमें दिया है। देखो AE और ये यहाँ पर AE और ये BD क्या है, पैरेलल है, और ये AB क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिख सकती हूँ, मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइन AE is parallel to line BD and AB is ट्रांसवर्सल, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे ये तो गिवन ही दिया है पैरेलल है करके। फिर मैं आगे क्या करूँगी बच्चों, आगे मैं इन्हें लिखूँगी, यहाँ पर देखो
ई ए बी कहाँ पर है, ई ए बी ये एंगल किसके साथ बच्चों, डी बी ए के साथ। ये देखो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, बराबर है, वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, ए बी डी, और यहाँ पर आपका रीज़न क्या होगा, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, बराबर है, अल्टरनेट एंगल आपका रीज़न हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें कुछ दिया है, अल्टरनेट एंगल एक्स के साथ बना है, देखो आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये ई ए बी ये इतना एंगल किसके साथ बना है, ये देखो ई ए एफ और एफ ए बी को मिला है, बराबर है, दोनों को मिलाकर बनाया है। तो हम लोग ई ए बी को कैसे कर लिखेंगे, ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी भी वैसे ही बना है, ये ए बी डी देखो, ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इसके साथ बनाया है, बराबर है। अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखो ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूँगी एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू, या इज़ कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, वाई प्लस वाई, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने इक्वल भी लिख दिया तब भी चलेगा, ठीक है, ऐसे ज़रूर नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2y, बराबर है, लेकिन मैं इस 2 को कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब x इज इक्वल्स टू वाई मिला। लेकिन यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू कहाँ पर है, मैं x की जगह y पुट कर सकती हूँ, y की जगह x पुट कर सकती हूँ। तो अभी मेरा x कोई भी x एक ले लो, अगर मैंने ये ले लिया एफ ए कौन सा, एफ ए बी ये वाला एंगल किसके साथ, एक वाई के साथ, तो अगर मैंने ये ए बी सी के साथ ले लिया तो यहाँ पर भी ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ बच्चों, कौन सा हमारा एफ ए बी, एक एक्स के साथ मैं दिखा दूँगी, एफ ए बी इज़ इक्वल्स टू एंगल वाई, मेरा कौन सा ले सकती हूँ मैं, स्टार्टिंग वाला लूँगी तो ए बी सी, कौन सा है बच्चों, ए बी सी के साथ, ठीक है, ये ए बी सी के साथ, ये इसकी वजह से एक्स और वाई की वजह से, ठीक है, मैंने लिख दिया। और अभी देखो आप लोग, अगर मेरा कोई भी एक पेयर एंगल का ये वाला और ये वाला इक्वल है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, अभी क्या लिख सकती हूँ, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो आपकी लाइन है ए एफ, ये बी सी के साथ पैरेलल है, और ए बी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो जाएगी, लेकिन कौन से, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या लिखूँगी, यहाँ पर कौन सी लाइन, ए एफ और कौन सी, बी सी, लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पहले हमारा जो गिवन दिया है वो लिख दिया, उसके हिसाब से मैंने एक अल्टरनेट एंगल दिखा दिया, जो हमें गिवन दिया है वही पर, ये देखो यहाँ पर जो हमें क्या दिया है, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल दिखाई, ये वाली ट्रांसवर्सल दिखाई, तो ये पूरा एंगल इसके साथ इक्वल हो गया। फिर मैंने इनकी एडिशन और इनकी एडिशन लिख दी, 2x ये 2y, फिर 2 कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल्स टू वाई, तो मैंने ये कॉर्नर वाला x और ये कॉर्नर वाला y ले लिया, फिर इसके एंगल इक्वल दिखा दिए। और अगर मुझे कोई भी एक पेयर भी मिल गई किसी भी लाइन की तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आया तो क्या करें, आप लोग पूछना, जैसे क्लास में पूछते हो बिल्कुल वैसे ही पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अभी ये लास्ट प्रॉब्लम है, ए ट्रांसवर्सल ई एफ देखो ये ट्रांसवर्सल है, ई एफ ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर, ए बी के ऊपर पॉइंट पी पर वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, और सी डी के ऊपर क्यू पर इंटरसेक्ट हो रही है, बराबर है। और उसी के साथ कौन सा, ये जो पी आर रे है और यहाँ पर ये जो क्यू एस रे है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को, और वो भी क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल के कुछ एंगल के वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो अभी हमें ए बी लाइन सी डी लाइन को पैरेलल दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग इसको एक्स दिखा देंगे, इसको एक्स और इसको भी एक्स और इसको वाई और इसको भी वाई, ये दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो चलो अभी हम लोग हमारा ये वाला लिख लेंगे, 2 प्रूफ लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं अभी।
तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक्स एक्स और वाई वाई वाला एंगल दिखा दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी उसको डायग्राम में निकाल सकते हो। अभी हम लोगों को जो गिवन दिया है हम उसी के ऊपर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी क्यू। पी आर कहाँ पर है? ये देखो, पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ पी बी क्यू। देखो कौन सा है? पी बी क्यू, या लिख लो आप लोग बी पी क्यू। ये लोग बी पी क्यू का ये क्या है? पी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिखना क्या है बच्चों? यहाँ पर लिखूंगी मैं पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, बराबर है। बी पी क्यू का वो एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल बी ये जो बनेगा, बी पी क्यू जो बनेगा पूरा बी पी क्यू, ये दो एंगल को मिलकर बनेगा कौन सा? बी पी आर प्लस आर पी क्यू, बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बी पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये किस एंगल के बनेगा? बी पी आर प्लस एंगल कौन सा? आर पी क्यू। और इनकी वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो ये हमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। जैसे हम लोगों ने इस साइड लिखा वैसे ही हम लोग लिखेंगे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, देखो बच्चों यहाँ पर मेरा सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? पी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। सो पी क्यू सी ये जो एंगल बनेगा वो किसके मदद से, किसके दो पार्ट से होगा? पी क्यू एस और एस क्यू सी। पी क्यू एस कौन सा? एंगल पी क्यू एस प्लस एस सी क्यू, बराबर है। यही है ना? सेकंड वाला देख लो, एस क्यू सी, एस क्यू और यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। तो यह हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन इनकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी पुट की है बच्चों? y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अभी हमें हमारे 2 इक्वेशन मिल गए। तो फिर हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं बट ये आपका थर्ड पॉइंट भी बन सकता है। बट मैं क्या लिखूँगी? यहाँ पर रे जो पी आर है, पी आर रे देखो कहाँ पर बना है आपका? पी आर रे एंड आर एस रे आर पैरेलल टू पैरेलल। देखो पी आर जो है, पी आर और आर एस कौन सा? सॉरी, पी आर और पी आर किसके साथ है बच्चों? इसके पी आर हमारा किसके साथ है? क्यू एस के साथ क्या है? पैरेलल है। और यहाँ पर पी क्यू जो है, पी क्यू ये क्या है? ट्रांसवर्सल हो जाएगी, बराबर है। ये देख सकते हो आप लोग, दिख रहा होगा कि आपको? ये देखो, अच्छे नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछना। ये जो पी आर है और ये जो क्यू एस है, ये पी आर और ये क्यू एस, ये और इसके बीच में ट्रांसवर्सल कौन काम करेगी? पी क्यू। ये इतना पी क्यू। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एक एक्स एक वाई के साथ इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस, बराबर है। ये हमें गिवन दिया है। और पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, बराबर है, ट्रांसवर्सल है। फिर इसके हिसाब से हमारा एक एंगल एक्स और वाई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल एक्स किसके साथ हो जाएगा बच्चों? एंगल वाई के साथ इक्वल हो जाएगा, बराबर है। तो एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के साथ, मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा? आर पी क्यू इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल बच्चों? पी क्यू, यस यही है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो। तो आर पी क्यू कहाँ पर है बच्चों? देख लो एक बार, आर पी क्यू ये किसके साथ हो जाएगा? पी क्यू एस के साथ, बराबर है। ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू एंगल y लिख लिया, लेकिन हम लोग हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर एक ऐसा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 2y है, तो हम लोगों ने 2 कैंसिल कर लिया, तो x इज इक्वल्स टू y है, बराबर है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिख लिया? हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू y है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2x इज इक्वल्स टू 2y भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 2y ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है। और 2x और 2y क्या है? ये इनका एंगल कौन सा है? पूरा एंगल देखो, इनके नाम क्या है? पूरा 2x और 2y का, ये देखो, चलो दिखाती हूँ मैं लोग आप लोगों को। 2x और 2y का एंगल कहाँ पर है? ये देखो, ये अगर मैंने पूरा लिख लिया
बी पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये पी क्यू सी लिखा तो ये क्या हो जाएगा 2y। मैं क्या लिखूँगी बी पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू सी, ये भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी। ठीक है, इतना लिख दिया। तो इसके ऊपर से मेरा लास्ट में कंक्लूजन क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरा लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा आपका, इसका रीज़न मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय अल्टरनेट एंगल, जस्ट 1 मिनट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर समझाती हूँ। अगर मेरा 2x 2y के बराबर हुआ तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा एक अल्टरनेट एंगल मिला तो इसके हिसाब से हो जाएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, समझ में आया बच्चों। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। ठीक है, हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम क्लियर कर लिए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना कि यहाँ पर डाउट है, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना। ओके, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।